शिवराज सिंह और संजय जी के पास ये संदेश जाना चाहिए कि आपने किसानों की बात करके हमारी सरकार गिराई, तो आपने सरकार गिराई तो आपने किसानों का अभी तक किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं करवाया शिवराज सिंह जी? बीजेपी जो सरकार है ये भ्रष्टाचार की सरकार है, क्योंकि इसने पटवारी में भ्रष्टाचार किया, व्यापार में भ्रष्टाचार किया, यहाँ तक कि जो अतिथि लोग थे अतिथियों के साथ भी इसने भ्रष्टाचार किया। मैं खुद एक अतिथि के पद पे था, बहुत सारे हमारे अतिथि भाइयों को अभी चुनाव से पहले ही 30,000 समथिंग पद हटा दिए इनने। तो मामा तो इस बार गए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? तो भैया 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया कुछ, तो फिर आप बेच क्या रहे हो? आपके पास क्या था? आप एक काम बता दो कि हमने ये किया। सरकार 2,000 रुपए किसान को देती है, 2,000 देती है, उससे ज्यादा इधर हमसे कमा लेती है। अच्छा। इस बार कमलनाथ जी वापिस और 150 प्लस सीटें लेके आएंगे कमलनाथ जी। मामा जी ने ये जो कन्या जाती थी स्कूल, इनकी वो जो साइकिल थी कोरोना काल की 2 साल की, उनकी साइकिल रोक दी और बहनों को पैसे डाल दिए। तो 2 साल की जो लड़कियां आज भी पैदल जाती है स्कूल, उनके पैसे क्यों नहीं डाले साइकिल के? ये घोषणा मंत्री, मुख्यमंत्री को है ना, घोषणा मंत्री सिर्फ घोषणा करता, कुछ नहीं करा इसने। सारा पैसा खा गया, व्यापन घोटाला, ये घोटाला, पता है आपको, मीडिया वाले को भी। अभी प्याज जो था उसके ऊपर 40% टैक्स लगाया मामा जी ने, केंद्र सरकार ने, और जैसे ही अब प्याज यदि किसानों के पास से चला गया, खत्म हो गया, और अब भाव बढ़ गया, तो ये किसान विरोधी सरकार है। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंच गई है देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा में। अभी हम सोनकच्छ विधानसभा के एनाबाद गांव में हैं और जहां की जनता हमारे साथ खड़ी है। अब जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। और वहीं कांग्रेस से सज्जन वर्मा जी यहां से प्रत्याशी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाले समय में किसकी सरकार बनने वाली है, जनता के मन में क्या है, जनता से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? लोकेन ठाकुर नाम है। क्या लग रहा है इस बार क्या होना चाहिए? इस बार परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बैठना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ऐसी सरकार है जो सभी वर्गों को साथ कर चलती है। बीजेपी जो सरकार है ये भ्रष्टाचार की सरकार है, क्योंकि इसने पटवारी में भ्रष्टाचार किया, व्यापार में भ्रष्टाचार किया, यहाँ तक कि जो अतिथि लोग थे अतिथियों के साथ भी इसने भ्रष्टाचार किया। मैं खुद एक अतिथि के पद पे था, बहुत सारे हमारे अतिथि भाइयों को अभी चुनाव से पहले ही 30,000 समथिंग पद हटा दिए इनने। तो मामा तो इस बार गए, और जो सज्जन सिंह वर्मा है वो हमारे सोनकच्छ विधानसभा में कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। आप सोनकच्छ से सज्जन वर्मा की बात कर रहे हैं, गांव में कोई एक काम बता दीजिए जो विधायक जी ने करवाया हो सज्जन वर्मा ने। सज्जन वर्मा ने हर जगह पर, हर कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रमों में कई जगह पैसे दिए, जबकि जो बीजेपी के लोग हैं वो हिंदू धर्म का लेके चल रहे, हिंदू का एजेंडा लेके चल रहे, लेकिन वो जहां भी जाते, अभी कुलाला में जो प्रत्याशी थे हमारे सोनकर जी, ये गए तो इनको यही पता नहीं है मंदिर में जूते सहित ही चढ़ गए। जब आप हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हो, भगवान को मान रहे हैं, तो आपको यही पता नहीं कि भैया भगवान के पास जूते पहन के जाते हैं कि बिगड़ जूते से जाते हैं। यदि आप कहो तो मैं आपको उनका फोटो बता दूं कि मंदिर के ऊपर खड़े हुए और जूते सहित खड़े हुए। वो तो कहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा। नहीं तो राष्ट्रवादी पार्टी का है कि राष्ट्रवादी पार्टी कुछ भी नहीं है, सब व्यापारी लोगों की है। अडानी अंबानी की वो पार्टी है। वहां पर आप देख लो, किसी भी उसमें जाओ तो व्यापारियों को, उनको जो अडानी और अंबानी को फायदा किया है मोदी जी ने। जितनी भी धरोहर थी, सास की धरोहर उनको बेचकर ये कह रहे हैं कि भैया 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? तो भैया 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया कुछ, तो फिर आप बेच क्या रहे हो? आपके पास क्या था? आप एक काम बता दो कि हमने ये किया। सरकार 2,000 रुपए किसान को देती है, 2,000 देती है, उससे ज्यादा इधर हमसे कमा लेती है। अच्छा। एक जैसे 1200 रुपए की योजना भी उसने 1000 वाली निकाली, लाडली बहना, इधर किसानों के स्वयं पर उसने कम भाव कर दिया। अभी प्याज जो था उसके ऊपर 40% टैक्स लगाया मामा जी ने, केंद्र सरकार ने, और जैसे ही अब प्याज यदि किसानों के पास से चला गया, खत्म हो गया, और अब भाव बढ़ गया, तो ये किसान विरोधी सरकार है। अच्छा। इसमें किसान को और अन्य जो युवा लोग हैं उनको किसी को भी भरोसा नहीं है। इसमें हर वर्ग कांग्रेस के साथ है इस बार। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, कमलनाथ जी या शिवराज मामा? इस बार कमलनाथ जी वापिस और 150 प्लस सीटें लेके आएंगे कमलनाथ जी। अच्छा,
तो सोनकच से अगला विधायक सज्जन वर्मा भैया। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? जी अवधेश सिंह गोहिल। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोच तो वही है, पिछली बार भी हमने कांग्रेस सरकार ही बनाई थी, पर इन्होंने खरीदारी मतलब विधायक खरीदे, सरकार गिराई। नहीं तो जनता तो यही चाहती है कि कांग्रेस को 5 साल मौका दिया जाए। 15 महीने की सरकार में तो अच्छा काम किया उन्होंने, गुंडागर्दी भी खत्म की यहाँ से, और उसके अलावा कर्जा भी माफ़ किया किसानों का, बहुत काम भी किए, रोड हुन वगैरह सबके आ गए थे। पर जहाँ जहाँ ये जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने जहाँ जहाँ रोड, टंकी, जो भी जल नल योजना की जो भी कांग्रेस के जो क्षेत्र रहे उनमें एक भी टंकी इन्होंने, ना जल नल योजना लाई गई गाँव में, ना सड़क निर्माण किया गया, ना कुछ भी नहीं किया गया। इन्होंने क्षेत्र देखे कि शुरू से आखिरी तक किसकी मतलब जहाँ पे अगर कांग्रेस सरकार ने पोलिंग जीती है वहाँ पर इन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है। अच्छा। बीजेपी सरकार ने। अच्छा, तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा सर। अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? अगली सरकार कांग्रेस सरकार ही बनेगी, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है सर। क्योंकि इन्होंने ये बोलते 15 महीने में, जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस टाइम पे बीमा भी आया था, हमको मुआवजा भी मिला था। इसमें पटवारी आता है, सर्वे भी कर जाता। 2021 में सोयाबीन अतिवृष्टि से खत्म हो चुका था। 15 क्विंटल, 10 क्विंटल, 5 क्विंटल, 50 किलो, 25 किलो हुए थे, और 100% नुकसान पटवारी लिख के जाता है। और 21 में बीमा 454 रुपये, मेरे पास स्टेटमेंट है बैंक ऑफ इंडिया के। 2021 में हमारा 22 में खत्म हो गए थे सोयाबीन, 100% नुकसान था। पटवारी 100% नुकसान लिख के जाता है, और आता है कितना बीमा? 1700 रुपये, 1800 रुपये। अच्छा। 9 हेक्टेयर है, हेक्टेयर के हिसाब से देखो तो 50 रुपये, 25 रुपये मिल रहे हैं। तो जहाँ खर्चा आप 10,000 रुपये जा रहा है, वहाँ आप 500 रुपये, 1000 रुपये दोगे तो क्या होगा उसमें? आप लोग सज्जन वर्मा जी विधायक हैं, कैसा काम रहा उनका इस कार्यकाल उनका तो काम बहुत अच्छा रहा। सरकार रहती तो बहुत अच्छा काम करते हो। तो वो अगर उनको यूं भी, अगर सरकार रहे या नहीं रहे, अगर विधायक भी रहे और विधायक कभी नहीं भी रहे ना, तो उनको फोन लगाया कि हमारा ये काम अटक रहा है, तो वो फोन पे काम करते हैं। तो लग रहा है कि आने वाले समय में 17 तारीख को वोटिंग होने वाला है, तो सज्जन वर्मा जीतेंगे। सोनकच सज्जन वर्मा, और मैं तो फेसबुक पे भी देखता हूँ सज्जन वर्मा का, तो कहीं पे भी दोनों का अगर वो देखा गया ना वोटिंग में, एग्जिट पोल भी, तो वर्मा जी ही सबसे, सज्जन भैया ही सबसे आगे जा रहे हैं। और उनको 61-65% वोटिंग उनकी चल रही है सबसे ऊपर। आखिर सज्जन वर्मा को क्यों चाहते हैं आप? सज्जन भैया क्या है, वो ऐसे नहीं, लोग से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गांव से गायब हो गए, नेता आए, चुनाव के टाइम पे आ गए, लालच दे दिया, बस खत्म काम, ये नहीं है। वो लोग से जुड़ा हुआ है। कहीं पे भी अगर कोई भी अगर अनहोनी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके यहाँ भी आते हैं, बैठने आते हैं, जो भी उनको सहायता लगती है वो भी करते हैं। सब मदद, सब तरफ से मदद करते हैं वो। अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम है चाचा? अर्जुन सिंह। इस बार क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव में? कमलनाथ। अच्छा। सज्जन भाई। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं भाई? मेरा तो वोट ही नहीं आया। अच्छा। सज्जन सिंह वर्मा। अच्छा, क्यों सज्जन सिंह वर्मा, आखिर क्यों? सर उन्होंने बहुत काम करा है, इस गांव में भी करा है। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेहरबान सिंह। क्या सोच रहे हैं इस बार? सज्जन वर्मा, क्योंकि आखिर उन्होंने क्यों काम किया। क्यों सज्जन वर्मा? सज्जन वर्मा जैसे हमारा भैया वो रोड मंत्री थे, देख लो रोड, ये गोपेश्वर से उधर रोड टाप के बना, जैसे ही 15 महीने में सरकार गिरी वो खद्दर रोड रह गया, वो रोड ही नहीं बना। उनके बाद वो खाली उस पद पे रह गए विधायक के, वो जो उनका पद जैसे हटा वो रोड वहाँ वहीं रुक गया। वो जब तक थे रोड सपाट, पानी के जैसे रेले जैसे चल रहा हो अब भी। मामा जी तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो अमेरिका जैसी है। मामा जी ने ये जो कन्या जाती थी स्कूल, इनकी वो जो साइकिल थी कोरोना काल की 2 साल की, उनकी साइकिल रोक दी और बहनों को पैसे डाल दिए। तो 2 साल की जो लड़कियां आज भी पैदल जाती है स्कूल, उनके पैसे क्यों नहीं डाले साइकिल के? हाँ सही है। आज जो 2019 में कोरोना लगा, 2020 में, 2019 में 9वीं में लड़की थी, उसको साइकिल नहीं मिली। एक 10वीं, फिर वो 10वीं में गई, फिर भी साइकिल, जो 9वीं वाली 20 में भी 9वीं में थी, उसको साइकिल नहीं मिली। अब कितनी बालिकाओं की साइकिल रुकी पड़ी, अब जोड़ो स्कूल की। अब वो पैसे अगर बहनों को डाल रहे हैं आप, तो ये 2 साल की जो अपनी भांजी जो स्कूल जाती है, उनकी साइकिल कहाँ गई? साइकिल के पैसे रोक दिए उनने। तो चाहते हैं बदलाव हो मध्य प्रदेश? बदलाव होना ही चाहिए नहीं, क्यों? बदलाव होगा तभी तो विकास होगा। एक ही एक तरह का भोजन करने से आदमी कचवा जाता है।
तो लग रहा है भोजन तो चाहिए नहीं, अलग तरह का। तो सज्जन वर्मा जी को जीत रहे हैं यहाँ से? वो तो जीत रहे हैं, पहले भी जीते, अब भी जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि हम तो जो जाते हैं ना अस्पताल भी, MY भी है, इंदौर देवास, खाली भैया को फोन लगाते हैं, इतने में हमारी पूरी व्यवस्था जुड़ जाती है वहाँ पे। अच्छा, फिर आपका क्या नाम हुआ सर? जीवन सिंह चौहान। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? सज्जन भैया की लहर है इस बार खतरनाक, और 50,000 वोट से जीतेंगे वो। आखिर क्यों लहर है सज्जन वर्मा? वो उन्होंने स्कूल भी बनवाए, अस्पताल भी बनवाए, पुलिस चौकी भी बनवाई, रोड भी बनवाए, टंकी वगैरह और हेडपम्प लगवाए। तुरंत फोन लगाता है कि यह समस्या, तो वो काम हो जाता है। अच्छा, ठीक है कि गाड़ी आ जाएगी। इसलिए हम उनको चाह रहे हैं। कोई आपके गांव में काम किए हैं बताइए? किए काम किए। स्कूल नहीं था हमारे, टोटल विधायक शुरू में बने जब स्कूल उन्होंने बनवाया। अच्छा, सज्जन वर्मा जी? सज्जन वर्मा जी ने। अच्छा, हाँ, पानी की टंकी बनवाई, हेडपम्प बहुत सारे लगवा दिए, रोड बनवा दिए, टोटल चीजें, डैम बनवाए, सभी व्यवस्था उनकी अच्छी रही। पर इस बार उनकी लहर है। किसकी? सज्जन भैया की। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है चाचा? भाई साहब मैं राजेंद्र डॉक्टर हूँ कालूखेड़ी से। हाँ। मेरे को खाली सबसे ये बीजेपी में ये घटना हो रही, हम 250-200 रुपये में सुपर लाते थे, आज 600 रुपये में है। यूरिया खाद लाते थे 250-300 रुपये में, आज MP लाओ तो 1200-1400 की। तो ये तो भ्रष्टाचार है। हमारे 5,000 भी सोयाबीन को भाव देगा, खाद को कितना भाव को? तो हम तो कंदरे गए बीजेपी से। तो इस बार क्या चाहते हैं? वही कमलनाथ। अच्छा, हाँ, वो सज्जन वर्मा हमारे गांव का नागरिक है, कोई इंदौर का नहीं है। जितनी बार भी हम कह दें गांव का है, वो सज्जन वर्मा गांव का है, इंदौर का नहीं है। अच्छा, हाँ, गांव का नेता है वो। गांव का नेता नहीं, गांव का बेटा है, कोई हल्का नहीं है। तो जीत रहे हैं इस बार? अरे जीत रहे साहब 7%। खाली जमाने जब तक करेगा सोनकर जी की। हाँ। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? भैया सज्जन वर्मा। अच्छा, सज्जन वर्मा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं भाई? ये भी वर्मा, बस सज्जन वर्मा। आखिर क्यों? काम ही ऐसा करा उन्होंने, हमारे यहाँ नेटी दी उनने बच्चे से खेलने के लिए। तो इसलिए चाह रहे हैं आप लोग सोनकच से जीते? जी, अच्छे वोट से जीते। और अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं सोनकच में क्या हो? सोनकच में पहले तो बहुत विकास हो चुका है, जब तक वो विधायक रहे जब तक बहुत विकास हुआ, और मंत्री रहे वैसे ही पूरे क्षेत्र के रोड वगैरह आप एक घूम लो सज्जन वर्मा के क्षेत्र में, तो पूरे रोड पूर्ण मिलेंगे, संपूर्ण मिलेंगे। ऐसे भ्रष्टाचार मामा की सरकार जैसा नहीं है काम। तो इस बार एक ही वर्मा सज्जन वर्मा, तो इस बार एक ही वर्मा सज्जन वर्मा। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? कमलनाथ सरकार। क्यों? आखिर कमलनाथ जी पे भरोसा क्यों है? कमलनाथ पे भरोसा ये है कि वो सच्ची बात बोलते हैं। ये घोषणा मंत्री, मुख्यमंत्री कोई नहीं, घोषणा मंत्री सिर्फ घोषणा करता, कुछ नहीं करा इसने। सारा पैसा खा गया, व्यापन घोटाला, ये घोटाला, पता है आपको, मीडिया वाले को भी। लेकिन सरकार तो कहती है 18 साल से अच्छे काम हो रहे, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की नहीं है, इसमें इंजन ही नहीं है, ये कौन चला रही है? समझ गए आप? जी। आप क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होगा? कमलनाथ के सोच रहे हैं हम तो। अच्छा, कि किसान है हम तो, गल्ला पानी का भाव नहीं मिले, तो हर चीज़ का भाव, हमारी चीज़ का कोई भाव नहीं है। कब तक सहन करा? 1-1, 2-2 बीघा जमीन, अब थोड़ा थोड़ी पाड़ा के हम पाड़ा के कहीं करा, तो हमारे तो नहीं मिली थी। वो तो कहने का मतलब वर्मा या सरकार आई, जैसे हमारे तो कहीं लाभ ही नहीं मिली, फसल करा घोड़ा में फेंका, भाव ही नहीं मिले। डीपी मिलती थी बीजेपी सरकार में। आज कहना मतलब 2 साल का करिए डीपी। अभी वर्मा जी के फोन लगा था, डीपी आए हमारे, नहीं तो कोई सुनने ही नहीं। वहाँ का विधायक था ना पहले राजेंद्र वर्मा, उस टाइम तार भी नहीं मिलते थे वो फेस बांधने के। वो 5 साल रहे हैं, पूछो इनसे क्या हुआ था। आज भी कहने का मतलब वर्मा जी हो तो काम हो ना, आगे जगह नहीं तो हम तो हाँ, कालूखेड़ी की है। हमें चुनाव है, हम डाल दा, बाकी एक फोन लगाए भैया का उतनी बार डीपी आई जाए। काल आए वहाँ की। हाँ, हमारे खाली भैया ही पसंद है। सोनकच में है और कांग्रेस से विधायक भी है, और आने वाले समय में 17 नवंबर को चुनाव भी है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग सोनकच की जनता? सोनकच की मैं ठिकाना इलाहाबाद का बाला सिंह गोहिल हूँ, पूर्व सरपंच 35 साल से संलग्न रहा हूँ मैं यहाँ, 30-35 साल से। मेरे साथ में सज्जन वर्मा जी ने, मैं उनके साथ में काम भी किया, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। और यहाँ जब सज्जन वर्मा जी पहली बार विधायक बने, उसके बाद मैं गाय बछड़ा चल रहा था कांग्रेस का जब से हूँ, तो यहाँ कम से कम हमारे इधर मतलब 2-2 फीट गहरी मतलब गड्ढा रहती थी उस वक्त।
85 रोड का इस क्षेत्र सोनकच, टोंक, पिपरावा, भौरासा 85 रोड उनने की जाल बिछाई। जहाँ गाड़ी बेल भी असम था, जब बेल गाड़ी चलती थी तो जहाँ देखे वहाँ नाला थे, कितने उनने पुलिया पुल बनवाए, ग्रिड बनाए, कम से कम 10 ग्रिड बनाए हैं। एनाबाद, समरसी, खुटखेड़ा, देवली, चौबारा, तालोद, मतलब और बहुत सारे ग्रिड सब जगह बनाए, टोंक में बनाए, चौबारा में बनाए और डैम बनाया आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी वर्मा ने। तो क्या लग रहा है इस बार फिर जीत रहे सज्जन वर्मा जी? सज्जन वर्मा जी इस बार यहाँ 50,000 से रिकॉर्ड तोड़ेंगे सोनकच विधानसभा से और एक पश्चिम देहरा के विधानसभा में पहुंचेंगे और उसके बाद सज्जन वर्मा जी यहाँ उप मुख्यमंत्री बनकर आएंगे और एनाबाद में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। हेलीकॉप्टर मतलब रिकॉर्ड तोड़ बन के आएंगे और उप मुख्यमंत्री बन के और यहाँ फिर वापस हमारी जो बीच में ये बीजेपी जो शिवराज सिंह होटल हमारे यहाँ बैसाखेड़ी आए थे हेलीकॉप्टर से, वो कह रहे थे कि दो विधायक, एक नहीं 2 विधायक रहेंगे आपके, राजेंद्र वर्मा जी और जब बैसाखेड़ी बोल के गए थे। तो मैं आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, आज से जो पहले आप आए थे और बैसाखेड़ी में बोल के गए थे कि हम 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक ने बैसाखेड़ी एनाबाद इस क्षेत्र में क्या किया मुझे बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी वह झूठी घोषणा करने के अलावा उनका कुछ काम ही नहीं, दिन भर बोलते हैं। और एक ये बता रहा हूँ, हमारी अभी कमलनाथ जी ने वचन पत्र जारी किया है 101, उसमें 2600 रुपये किसान के गेहूँ MSP पे खरीदेंगे, 200 रुपये क्विंटल हमारे किसान का जो गोबर है 2 रुपये किलो खरीदेंगे, मतलब खरीदी जाएगा। उसके बाद उनने 5 अस्पताल का बिल माफ करेंगे। उसके बाद अगर 5 अस्पताल से ऊपर भी अगर 10 अस्पताल का भी है उसमें 50% की छूट भी दी जाएगी उसके साथ साथ। और हमारा जो कर्ज है अभी फिर रह गया, इनने सरकार गिराई खरीद फरोख्त से मतलब अनशन पैसा दे के आदरणीय हमारे सिंधिया जी थे जब हमारे पास ही थे, जब वो चले गए थे तो वो इसलिए नहीं गए, वो किस लिए गए थे कि मैं किसानों के लिए या कुछ नहीं करे इसलिए जा रहा हूँ। तो मैं आदरणीय सिंधिया जी से भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप चैनल ये बरोबर पहुँचाए, मेरे काट छाट नहीं करे, जो जितना बोल रहा हूँ शिवराज सिंह और सिंधिया जी के पास ये संदेश जाना चाहिए कि आपने किसानों की बात करके हमारी सरकार गिराई, तो आपने सरकार गिराई तो आपने किसानों का अभी तक किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं करवाया शिवराज सिंह जी? कैसे आप किस कारण से गए? क्यों इस कारण से नहीं गए, इस कारण से गए उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। वहाँ एक कुत्ते के नाम से भी उनकी प्रॉपर्टी थी, वो भी उनके नाम से करवा दी। अब तो हद हो गई, एक राजा महाराजा इतने नीचे स्तर से पहुँच जाए, मतलब अपने इसके हिसाब से बोलना नहीं चाहिए पर बोल रहा हूँ मैं, मेरे को दर्द हो रहा है। एक अच्छे मतलब पार्टी उनको सम्मान दिया था कांग्रेस ने, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इधर पीछे की लाइन में बैठ रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारे सरकार में थे, हमारे मतलब कांग्रेस में थे, जब वो बिल्कुल सर्व आगे बैठते थे उनका सम्मान मिलता था। आज बीजेपी ने ऐसी हालत कर दी उनकी कि बिल्कुल चौपट कर दी सिंधिया जी को। ठीक है। और उनके जो जितने भी विधायक गए थे उनको टिकट ही मारी कर रहे। तो मैं आपसे ये मेरे से निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारी कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा, हमारी झूठी घोषणा नहीं होती है, हम जो कहते हैं वो करता है हमारा कमलनाथ जी, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा। दिन भर उनका पहिया, एक बार हाथ भी गए, जब भी गाँव उनका पहिया बंद ही रहा 24 घंटे। रात के अगर 12 बजे भी अगर फ़ोन करता है कोई बंदा तो उसके फ़ोन उठाते हैं और उसकी उतनी वक्त मदद करते हैं कोई। ठीक है। और एक ये है तो क्या लग रहा है बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? बदलाव जबरदस्त रहेगा, हम ये चाहते हैं। और ये जो बीजेपी झूठी घोषणा करते हैं इनका कोई वो तर्क वितर्क नहीं है। और मामा जी की अब विदाई तय है, आज से विदाई तय, मामा जी घर जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। क्या चाह रहे हैं इस बार सोनकच से कौन विधायक? अबे सर ये तो मैं देखो सज्जन भाई आई सकता है, जब 40 साल का इंदौर था, 40 साल का इंदौर था, ये सज्जन भाई ने उजाड़ो कर दिया है। और जितनी बात फोन लगाओ उतनी बात तैयार, अस्पताल में जाओ तो अवस्था, न्याय तो अवस्था। और कमलनाथ
भी आएगा और सज्जन भैया अच्छा वोट से जीतेगा, अच्छा वोट से। अब की बार भाजपा ये तो होएगा अब खत्म, खाली सज्जन भैया आएगा और अच्छा वोट से आएगा। आप क्या सोच रहे हैं इस बार कौन विधायक बने, सरकार किसकी बने? सज्जन वर्मा। अच्छा, सज्जन वर्मा। तो इस बार सोनकच से किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ। सज्जन वर्मा जी आप लोग विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। तो जीतेंगे, 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है। जीतेगा, अच्छा वोट से जीतेगा। ठीक है।